तो सबसे पहले बात मोतिहारी से आई खबर की करते हैं, जहां साइबर क्राइम का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने बॉस नाम का साइबर गैंग का पर्दाफाश किया है। इस हाईटेक गिरोह के सरगना सहित 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बॉस बेनकाब हो चुका है, ठगी का खेल बेपर्दा हो चुका है। बिहार समेत कई राज्यों में डिजिटल अरेस्ट करने वाला गुरु अब सलाखों में है। दिन में शिक्षा का मंदिर तो रात होते ही साइबर ठगी का खेल खेलने वाला बॉस गैंग अब खुद अरेस्ट है। मोतिहारी पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए बॉस नाम की साइबर गैंग का पर्दाफाश किया है। साइबर ठग बॉस गैंग के 5 शातिर पुलिस के शिकंजे में है। मोतिहारी पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं और 1 बेतिया जिले का रहने वाला है। इन साइबर अपराधियों के पास से भारी संख्या में कैश, हथियार, भारी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल, ATMs, पासबुक इत्यादि बरामद किए गए हैं। इन अपराधियों से पूछताछ के आधार पर इनके गिरोह में काम करने वाले और भी जो साइबर अपराधी हैं उनको चिन्हित किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल। लाखों रुपए साइबर ठगों ने ठगे थे, ये उन्हीं की आपबीती है और आरोपी बॉस गैंग पुलिस के शिकंजे में। दिन में स्कूल और रात में इस बॉस गैंग की लगती थी अदालत, जहां फैसला सिर्फ ठगी का होता था। मोतिहारी में साइबर ठगों का गिरोह बेनकाब हो गया है। गिरोह के 5 शातिर ठग गिरफ्तार हुए हैं। बॉस नंबर से ऑपरेट हो रहा था नेटवर्क। दिन में साइबर गैंग चलाता था ये स्कूल, रात में डिजिटल अरेस्ट का लगाते थे कोर्ट। ठगी के पैसों का क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट होता था। बॉस यानी 8055 नंबर वाली गाड़ी भी जब्त हुई है। 30 लाख रुपए भारतीय करेंसी भी जब्त किए गए हैं। नेपाली करेंसी के साथ कई सामान भी बरामद हुए हैं। पूछताछ के लिए उनको लाया थाने पर। पूछताछ के दरमियान जो भी उनकी गलतियां थी, जिस गतिविधि से वो साइबर फ्रॉड करते थे, उसको उन्होंने स्वीकारा एवं अन्य सदस्य जो उनके साथ सम्मिलित है उनका नाम बताया। चूँकि ये एक संगठित गिरोह है और ये अंतर्राज्यीय स्तर पे काम कर रहा है, जिसके कुछ सदस्य अभी दूसरे राज्य में बैठ करके वहाँ से इसका संचालन कर रहे हैं और यहाँ पर उनके जो सदस्य हैं वो बाकी के जो फ्रॉड की जो रकम होती है, जो काला धन जो होता है, उसको सफ़ेद करने के लिए विभिन्न तरीक़ों से बैंक ब्रांच से वो लोग खाता खुलवाते हैं, उससे पैसा मंगवा करके उन पैसों को USDT क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करवाते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य गतिविधियों में भी संलिप्तता पाई गई है। बॉस गैंग के पास करोड़ों के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। डिजिटल अरेस्ट और अन्य हथकंडे अपनाकर भारी संपत्ति अर्जित की गई है। SP का कहना है कि अपराधियों का मोतिहारी में कई मंजिला मकान और बंगला भी है। संपत्ति की जांच भी की जाएगी। साथ ही साथ फ्रॉड से कमाया गया पैसा क्रिप्टो करेंसी में ये इन्वेस्टमेंट करते थे। मोतिहारी से संवाददाता प्रतीक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। तो बॉस गैंग को पुलिस ने, मोतिहारी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और ये हाउस अरेस्ट कर, डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से ठगी किया करते थे। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। प्रतीक, पूरे गैंग को ही पुलिस ने पकड़ लिया है। खास करके साइबर फ्रॉड में देखा जाता है कि पैसे रिकवर नहीं होते हैं, पूरी अपराधी जो गैंग है वो पकड़ी नहीं जाती है, लेकिन मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली कि पूरा का पूरा गैंग पुलिस की गिरफ्त में। कैसे ये सफलता पुलिस को मिली? जी बिल्कुल, SP के निर्देश पर मोतिहारी पुलिस ने साइबर फ्रॉडों के गिरोह बॉस गैंग पर मोतिहारी पुलिस ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है और इस दौरान 5 शातिर साइबर फ्रॉडों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 30 लाख रुपए इंडियन करेंसी और नेपाली करेंसी बरामद किया गया है। इस दौरान कई नोट गिनने वाली मशीनें, लैपटॉप, मोबाइल और 2 दर्जन से अधिक ATM कार्ड, पासबुक और फर्जी बैंक का मोहर भी बरामद हुआ है। ये जो गैंग में जो लोग शामिल है प्रतीक, ये कहाँ के हैं? सब बिहार के या बाहर से लोग ऑपरेट कर रहे थे? एक नेटवर्क बना हुआ था। जी बिल्कुल, पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि इस बॉस गैंग का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला है। हालांकि इसका मोतिहारी में जितने भी अपराधी थे वो एक बेतिया के हैं, बाकी सब इसी ज़िले के रहने वाले हैं और ये सभी एक खास कोड 8055 गाड़ी नंबर से चलते थे, जिन पर कोड के रूप में बॉस लिखा होता था। जी प्रतीक, जैसा कि 56 लाख की ठगी हुई, फिर उसके बाद एक बड़ा गैंग पुलिस की गिरफ्त में आया।
अब लगता है कि पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से एक बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान लोगों के बीच चलाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हाल के दिनों में जिस तरीके से मोतिहारी में साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के बड़े बड़े मामले सामने आए हैं, ऐसे ज़िले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों का भी कहना है कि किस तरीके से हम साइबर ठगों से बचें। हालांकि इसको लेकर मोतिहारी पुलिस या साइबर थाना पुलिस के द्वारा अभी तक कोई जागरूकता अभियान तो नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन इन सभी मामलों के आने के बाद हो सकता है कि आगे कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। हालांकि मुख्यालय के स्तर पर फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जागरूकता चलाकर खानापूर्ति जरूर। चलिए प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से बड़ी सफलता मोतिहारी पुलिस को मिली और लोगों को जागरूक करने की पहल भी अब शुरुआत की जाएगी।